गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये सेकंड यहाँ पे वीडियो है और बात करें क्लास 11th एनसीईआरटी की के सिलेबस को हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड पोएम आपको देखने को मिलेगी। आज ये द लेबनम टॉप है, पोइट्री सेक्शन को हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्नबिल करके बुक है और उसमें पोइट्री सेक्शन में दूसरे यानी कि दूसरी पोम है हमारे पास। फर्स्ट पोम हमने कल फोटोग्राफ करके डिस्कस की थी यहाँ पे, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए थे। आज यहाँ पे लेबनम टॉप को एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं टेड ह्यूजेस ने लिखा है इसको। और ये देखिए लेबनम यानी कि एक ट्री है ये, इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन चेन के नाम से जाना जाता है इसको यूरोपियन कंट्रीज में। और तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा आपका जो लेबनम टॉप है, अमालतास भी बोलते हैं इसको, लेबनम टॉप। आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड ये पोम है और यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया, येलो कलर के इसमें फ्लावर्स हैं और ये अगर आपने देखा है ये ट्री तो तब तो ठीक है। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए इंडिया में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी देखने को मिलता है, लेकिन मेन रूप से अगर इसके रूट की बात करें तो बेसिकली ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कल वाली वीडियो हमने बनाई थी उस पर फोटोग्राफ पे, अगर आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं वॉच किए हैं तो उनको आप वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में और आप अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ गोल्ड फिंच एंट्री इनटू द थिकनेस ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द इफेक्ट, इफेक्ट है ये। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर होता है ये मैं आपको होमोफोन की बात बता दूं। यहाँ पे ये इफेक्ट है और ये अफेक्ट है। अफेक्ट जो होता है वर्ब होता है प्रभावित करना किसी चीज़ को, ठीक है, और इफेक्ट है प्रभाव, ये नाउन है। इफेक्ट की बात करें तो ये नाउन है और अफेक्ट जो है ये प्रभावित करना वर्ब है, वर्ब, ठीक है, नाउन और वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द इफेक्ट, क्या प्रभाव है। देखिए व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ गोल्ड फिंच एंट्री। अब गोल्ड फिंच जो है एक बर्ड है, एक पक्षी है यहाँ पे गोल्ड फिंच, जो कि इस लेबनम टॉप पे बैठता है, ठीक है। तो गोल्ड फिंच बर्ड है तो उसकी एंट्री जैसी होती है, प्रवेश होता है कहाँ पे, इनटू द थिकनेस ऑफ द ट्री। जो ट्री का थिकनेस यानी कि घनापन जहाँ पे है, जहाँ पे पत्ते यानी कि बोल सकते हैं जहाँ पे ब्रांचेज बहुत ज़्यादा क्या है, सघन हैं यानी कि घनी है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं उस पे जब वहाँ पे पक्षी बैठती है तो उसका क्या प्रभाव है, कहना है व्हाट इज़ द इफेक्ट, क्या प्रभाव है गोल्ड फिंच की एंट्री का। गोल्ड फिंच जब प्रवेश करता है उस पेड़ में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे आंसर देखिए इसका, व्हेन द गोल्ड फिंच एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री। जैसे ही गोल्ड फिंच, जब जो गोल्ड फिंच है एंटर्स करता है, प्रवेश करता है थिकनेस ऑफ द ट्री, ट्री की थिकनेस में, तो क्या होता है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो पूरा जो ट्री है वो ट्रेम्बल करता है, ट्रेम्बल मीन्स कांपना। अब यहाँ पे पेड़ कांपना नहीं है, पेड़ पूरा हिलता है। बोले कि उसकी ब्रांचेज जो हैं उसकी हिलती हैं, ब्रांचेज, शाखाएं, एंड थ्रिल्स, और क्या हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और पूरा जो पेड़ है वो रोमांचित हो जाता है। यूँ मानो कि जैसे पेड़ उस गोल्ड फिंच का ही इंतज़ार कर रहा हो, ठीक है। तो एकदम से थ्रिल हो जाता है और रोमांचित हो जाता है पौधा। जैसे कि किसी के आने से किसी मेंबर के आने से, जैसे आप लोग घर में अगर कोई आपके फैमिली मेंबर है और उसके आने से आप बिल्कुल एकदम खुश हो जाते हैं, तो ऐसे ही जो यहाँ पे लेबनम टॉप है वो गोल्ड फिंच के आने से बिल्कुल क्या हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। और जैसे ही वो गोल्ड फिंच उसकी ब्रांचेज में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रांचेज भी हिलती हैं उसकी, ट्रेम्बल करती हैं और थ्रिल्स हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने सीखा है कि पूरा पेड़ क्या हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और उसकी ब्रांचेज यानी कि हिलने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाउ डज द लेबनम टॉप अपीयर इन सेप्टेम्बर। अब जो लेबनम टॉप है, लेबनम का जो टॉप है, जो टॉप वाला हिस्सा है, अपीयर कैसा लगता है, ठीक है, इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में कैसा प्रतीत होता है। हाउ डज द लेबनम टॉप अपीयर, डज अपीयर प्रतीत होता है, ठीक है, कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में जब लेबनम टॉप अपीयर्स होता है, क्या साइलेंट, कैसा नज़र आता है, वो एकदम शांत, ठीक है, साइलेंट, बिल्कुल चुप, एक जगह पे स्थिर, क्वाइट एंड मोशनलेस,
मोशनलेस मीन्स जिसमें गति ना हो, बिल्कुल एकदम क्या हो जाना, बोलेंगे स्थिर हो जाना। तो यानी कि साइलेंट, क्वाइट एंड मोशनलेस लगता है क्या, लेबेनम टॉप कैसा अपीयर होता है, साइलेंट, क्वाइट एंड मोशनलेस, गतिहीन बोलते हैं, जिसमें कोई गति नहीं होती है, कोई भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट उसमें देखने को नहीं मिलती है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में जो लेबेनम टॉप होता है वो साइलेंट, क्वाइट एंड मोशनलेस लगता है। इसके अलावा अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्रीज आर टर्निंग येलो, और जो फ्यू लीव जो हैं उसकी, जो कुछ पत्तियां हैं उस पेड़ की, वो क्या हो जाती हैं, टर्निंग येलो, वो पीली पीली पड़ जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा जैसे पतझड़ के टाइम पे भी क्या होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही सितंबर के महीने में यहाँ पे जो लेबेनम की जो लीव्स हैं वो भी कुछ पत्तियां उसकी क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैव फॉलन, और जो ट्री की जो सीड्स हैं यानी कि जो बीज हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर चुके होते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। कहने का मतलब उस टाइम पे सितंबर के महीने में एक तो देखो लेबेनम टॉप जो है आप को बिल्कुल साइलेंट, क्वाइट और मोशनलेस लगता है, और जो फ्यू लीव्स ऑफ द ट्री आर टर्निंग येलो, और कुछ लीव्स जो हैं उसकी पत्तियां यानी कि जो है पीली पड़ जाती हैं, और जो बीजेज होते हैं, जो बीज बोलते हैं हम, जो उसके जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर चुके होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ें इसमें हैं, साइलेंट, क्वाइट और मोशनलेस। इसके अलावा पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बीज गिर चुके होते हैं। सितंबर के महीने में कैसा प्रतीत होता है अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द गोल्डफिंच बर्ड। तो गोल्डफिंच बर्ड को जो है पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे उसका वर्णन करता है, ठीक है। गोल्डफिंच यानी कि जो गोल्डफिंच बर्ड है, पक्षी है, उसको कभी किस प्रकार उसका वर्णन करता है। द गोल्डफिंच और स्मॉल सिंगिंग बर्ड। गोल्डफिंच क्या है, आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, गोल्डफिंच क्या है, एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है। सिंगिंग मीन्स गाते रहते हैं जो, ठीक है। तो एक छोटा सा सिंगिंग बर्ड है गोल्डफिंच, बिल्ड्स हर नेस्ट, और अपना जो है नेस्ट, घोंसला बनाती है कहाँ पे, एमिस्ट ऑफ द थिक लीव्स ऑफ लेबेनम टॉप। जो थिक लीव्स हैं लेबेनम ट्रीज की, जो लेबेनम ट्री की जो थिक लीव्स हैं, जो घनी पत्तियां, जहाँ पे सघन बोल सकते हैं, पत्तियां एकदम बिल्कुल घनी हैं, वहाँ पे उनके बीच में, उनके मध्य में ये क्या करता है, बिल्ड करता है अपने नेस्ट को ये जो पक्षी है ये बिल्ड करती है, वहाँ पे बनाती है, अपने घोंसले को बनाती है लेबेनम टॉप के, जहाँ पे क्या होती हैं, थिक लीव जो होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये अपने घोंसले को बनाती है। इट इज़ अलर्ट, बिल्कुल एकदम अलर्ट एंड स्विफ्ट है। अलर्ट मीन्स तेज, सचेत। अलर्ट का मतलब है सचेत, एकदम जागरूक रहना, बिल्कुल एक्टिव रहना। एंड स्विफ्ट का मतलब है तेज। स्विफ्ट डिजायर, आपने गाड़ी के बारे में भी सुना होगा। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, बहुत तेज है, और इसके साथ साथ सचेत भी है, जागरूक भी है, ठीक है। तो ये पक्षी कैसा है, सिंगिंग बर्ड है, और कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, एमिस्ट ऑफ द थिक लीव्स ऑफ लेबेनम ट्री। और इसके अलावा बात करें तो इट इज़ अलर्ट एंड स्विफ्ट। अलर्ट के साथ साथ क्या है, ये स्विफ्ट भी है, तेज भी है। इट कम्स ऑलमोस्ट एट द अपॉइंटेड आवर। और ये जो है आती है, ये जो पक्षी है गोल्डफिंच, ये आती है अपॉइंटेड आवर्स। अपॉइंटेड आवर मीन्स यानी कि कुछ नियत घंटों के लिए आती है, कुछ नियत टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम है इसका, एवरीडे, हर दिन। टू फीड दी यंग, जो अपने बच्चों को ये खाना खिलाने आती है, तो बिल्कुल फिक्स टाइम पे आती है, अपॉइंटेड आवर्स में आती है, यानी कि कुछ समय, कुछ घंटे इसके फिक्स हैं, उस दौरान ये आती है और अपने बच्चों को खाना खिला के जाती है, अपनी यंग वंस को खिला के जाती है। ये आपको रखना है याद। गोल्डफिंच को कैसे वर्णन कर रखा है यहाँ पे कवि ने, कि एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, और इसके अलावा ये जो है, जो ट्री है उसके एमिस्ट में, थिक लीव्स ऑफ द लेबेनम ट्री, वहाँ पे ये क्या करती है, बिल्ड्स हर नेस्ट, अपना घोंसला बनाती है। और इट इज़ अलर्ट एंड स्विफ्ट, तेज और क्या है, सचेत है। और ये क्या करती है, इट कम्स ऑलमोस्ट द अपॉइंटेड आवर, यानी कि फिक्स टाइम पे आती है, कहने का मतलब है एवरीडे, हर दिन। टू फीड दी यंग वंस, यंग को मतलब है अपने यंग वंस को खिलाने के लिए ये फिक्स टाइम पे आती है। लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, ये जो क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आसानी से आपको समझ में आ जा रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को एक बार फिर वॉच करिएगा। जैसे आज आपने वॉच कर लिया, तो 1 या 2 दिन बाद आप इसको फिर एक बार से वॉच कीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने की। तो इसमें देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ देयर अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम। व्हाट इज़ क्या है, कह रहा है, देखिए अबाउट, बारे में, ठीक है। बिगिनिंग शुरुआत में, और एंड का मतलब है समापन में, ऑफ द पोएम, जो कविता है उसके शुरू में और अंत में,
क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब है वो यहाँ पे हमें बतानी है। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम, द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम, जो बिगिनिंग है शुरुआत और जो अंत है कविता का, उसमें क्या होता है, द लेबरनम टॉप, लेबरनम की बात चल रही है यहाँ पे, लेबरनम ट्री की। तो लेबरनम में हमारी क्या है, यहाँ पे टाइटल भी है इसका, इस पोएम का। तो यहाँ पे क्या है, लेबरनम टॉप इम्प्रेस, इम्प्रेस करने का मतलब है, इम्प्रेस करना होता है वैसे क्या करना, किसी को प्रभावित करना, ठीक है, इम्प्रेस करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेबरनम टॉप इम्प्रेस इन दी पॉइंट, उसी पॉइंट पे बिल्कुल ठहरा रह जाता है। यहाँ पे इम्प्रेस का मतलब है बिल्कुल एकदम क्या हो जाना, बिल्कुल एकदम फिक्स्ड हो जाना, कहीं पे नियत हो जाना, ठहर जाना। इम्प्रेस इन दी पॉइंट दैट द लेबरनम ट्री इज साइलेंट एंड मोशनलेस, यानी कि उसी जगह पे नज़र आता है जहाँ पे लेबरनम ट्री क्या था स्टार्टिंग में, एकदम साइलेंट एंड मोशनलेस ला, वैसे ही लास्ट में भी नज़र आता है। स्टार्टिंग में भी जब लेबरनम टॉप की बात करें तो वहाँ पे भी वो क्या रहता है, साइलेंट और मोशनलेस रहता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा मोशन कब देखने को मिलता है, जब वहाँ पे गोल्ड फिंच का आगमन होता है। जैसे ही गोल्ड फिंच वहाँ पे क्या करती है, एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेम्बल और क्या करने लग जाता है, थ्रिल्स हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, हमने पढ़ा था। और उसके बाद जब लास्ट में कविता के अंत में बात करें तो वो लेबरनम टॉप वैसे का वैसे ही रह जाता है, क्योंकि गोल्ड फिंच फिर वहाँ से चली जाती है, ठीक है। यानी कि कुछ समय जो फिक्स टाइम है, जिस टाइम के लिए गोल्ड फिंच वहाँ पे आती है, उस टाइम पे ही इसमें मोशन देखने को मिलती है। उस टाइम पे ही ये क्या हो जाता है, थ्रिल्स हो जाता है, रोमांचित हो जाता है ये जो लेबरनम ट्री है। अदरवाइज जैसे ही वहाँ से पक्षी चला जाता है गोल्ड फिंच, वो जो सिंगिंग वर्ड है, स्मॉल सिंगिंग वर्ड, तो ये फिर से क्या हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर नहीं आई तो फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको एक बार फिर से वॉच करिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ऐसा जो है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ हमने वादा किया था आपसे कंटिन्यू रखेंगे, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल में क्लास 12th या हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अगर जो बच्चे कर रहे हैं, तो उनको भी आप बताइएगा। उनके लिए भी यहाँ पे जो है कंटेंट हमने अवेलेबल करा रखा है। हाई स्कूल से रिलेटेड भी हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, क्लास 10th की इंग्लिश, NCERT इंग्लिश की, और क्लास 12th का भी ऑलरेडी हमने 3-4 पोएम्स यहाँ पे और 1-2 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, और आगे भी हम करेंगे। उस सीरीज को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।